बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के पहले दो क्वेश्चन, जिनमें हमने पहले में ये बताना था कि क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है या प्योर फॉर्म में दिया गया है, वो क्वेश्चन सॉल्व किया। और क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने बाई फैक्टराइजेशन प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना था, वो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो लास्ट में भी मैंने जिक्र किया था कि वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है क्या, या वो कितना एक सिग्निफिकेंट है मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस तो उसकी यही है कि हम उसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हम प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखें तो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, वही ले लेते हैं। 2 से 3 स्टेप हैं बेसिक जो हम लोगों ने यहाँ पर फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू दी गई होगी, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, कोई भी वैल्यू दी गई है, उसको खत्म करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारों के साथ ए को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ ए था, तो ए का हमने ब्रेकअप कर दिया, ए के साथ सारों को डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर ये बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए बच गया, और इज इक्वल टू 0, तो एज इट इज चलता ही आएगा। 0 के ऊपर किसी चीज़ को डिवाइड करें आंसर सेम ही रहता है। अब एक्स स्क्वायर अकेला रह गया। अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में जो कांस्टेंट वाली वैल्यू होंगी उनको उठा के बराबर के दूसरी साइड पे ले जाने, इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाने। तो यहाँ पर सी ओवर ए प्लस में था, इसको हम उठाएंगे और इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यहाँ से इस जाने। तो ये प्लस की वैल्यू उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। दो स्टेप हो गए, दोनों चीज़ों को हमने छेड़ दिया, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को भी हमने देख लिया, कांस्टेंट को भी देख लिया। अब तीसरी हमारे पास लास्ट वैल्यू बचती है एक्स वाली। अब हमने इसको देखना है। तो इसका स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है बाद में स्टूडेंट्स के लिए। तो सिंपल सा काम है, इसका हाफ लेना है, एक्स का नहीं, एक्स के साथ जो वैल्यू दी गई होगी उसका। ये अब यहाँ पर बी ओवर एक्स है, क्वेश्चन में जो भी वैल्यू आएगी हम वो लेंगे। यहाँ पर बी ओवर ए का हाफ लेना है। हाफ लेने का सिंपल और आसान मेथड यही है, उस वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब बी ओवर ए को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास b/2a आ गया। अब अगला स्टेप क्या है, इसी b/2a का स्क्वायर लेके दोनों साइडों पे ऐड कर देना है, इक्वल के दोनों साइडों पे b/2a का स्क्वायर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ भी b/2a का स्क्वायर ऐड कर दिया, यहाँ भी b/2a का स्क्वायर ऐड कर दिया। अब अगर हम ये वाली वैल्यू देखते हैं, ये वाली, तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, सो यहाँ पर मैं ए ले लूँ तो 2ab। अब मैं अगर इसको और इसको कंपेयर करता हूँ तो ए स्क्वायर पहली वैल्यू उसकी जगह एक्स स्क्वायर आ रहा है, सेकंड इधर बी स्क्वायर है, इधर b/2a का स्क्वायर आ रहा है, इधर 2 ए की जगह मैं एक्स पुट कर देता हूँ और बी की जगह पे b/2 है, तो 2 से कैंसिल होगा, पीछे b/a ही बचेगा। अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो इसको जब हम क्लोज करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और इस साइड पे जब ऐड किया तो माइनस c/a, ये स्क्वायर ओपन कर देंगे, b²/4a का स्क्वायर। अब ये साइड हमने सॉल्व करनी है, यहाँ पे छोड़ तो नहीं सकते ना क्योंकि x निकालना है। तो एलसीएम लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 4a का स्क्वायर, एक a कैंसिल हो जाएगा, पीछे 4a बचेगा, ये माइनस की वजह से -4ac प्लस 4a² से कैंसिल, पीछे बच गया b का स्क्वायर। अब प्लस वाली वैल्यू पहले और माइनस वाली बाद में हम लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास अगर ये है -5 + 8, तो इसको मैं 8 - 5 भी लिख सकता हूँ, सेम एज इट इज। यहाँ पे -4ac प्लस b² था, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, b² - 4ac भी लिख सकता हूँ, और नीचे 4a का स्क्वायर। अब यहाँ पर होल स्क्वायर आ रहा है, हमें तो होल स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो एक्स अकेला चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। जब इस साइड पे स्क्वायर रूट हमारा अप्लाई होगा, ये वाली साइड पे, तो ये जो बटे के नीचे वाली वैल्यू है 4a², ये तो 2a का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर 2a इसका स्क्वायर रूट आ गया, इसका हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते क्योंकि ये होल स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो एज इट इज हमारे पास मौजूद रहेगा। और इस साइड पे ये स्क्वायर रूट से कट के पीछे क्या बचेगा, x प्लस b/2a। अब x निकालना है तो प्लस b/2a है, उस साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, -b/2a। अब बटे के नीचे इसके भी 2a है, इसके भी नीचे 2a है। अगर बटे के नीचे वैल्यू सेम हो तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऊपर वाली वैल्यू को डायरेक्ट प्लस या माइनस किया जा सकता है। तो यहाँ 2a आ गया, -b, ये प्लस माइनस कहाँ से आया, जब हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट खोला था उसकी वजह से यहाँ पे प्लस माइनस आया। तो -b प्लस माइनस
बाकी वैल्यू सेम, बी स्क्वायर माइनस 4ac और एक नीचे 2a, और यही हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं देगा, हर क्वेश्चन तो अपने हिसाब से वैल्यू देगा। ये सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू सॉल्व किया, तो उसने हमें क्या दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और यही इस मेथड की, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस भी है कि जब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू सॉल्व किया जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है, तो ये हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला देता है। अब अगर मैं ए बी सी की जगह पे एल एम एन पी क्यू आर या कोई भी वेरिएबल एज इट इज अल्फाबेट्स वाले, इंग्लिश अल्फाबेट्स वाले यूज कर लेता हूँ, तो वो उन अल्फाबेट्स की फॉर्म में, उन वेरिएबल्स की फॉर्म में हमें क्या देगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला देगा। अब हमने यही स्टेप यूज करते हुए एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.1 लास्ट क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यही देखा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड सॉल्व कैसे करना है और हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 7x² + 2x - 1। तो बेसिक स्टेप्स फॉलो करते हुए सबसे पहले x² के साथ वाली वैल्यू को डिवाइड करेंगे सारी वैल्यूज पे। तो यहाँ पर 7x² + 2x - 1 है, 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 7 कैंसिल हुआ, x² बच गया, यहाँ आ गया 2/7x और ये -1/7। अब अगला स्टेप, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो -1/7 अगर जाएगा तो प्लस का 1/7। अब उसके बाद ये हो गया। अब अगला स्टेप 2/7, मतलब x के साथ वाली जो भी वैल्यू है यहाँ पे, इसका क्या लेना है, हाफ। तो इसका हाफ 2/7 का 1/7 आएगा, और इसी का स्क्वायर 1/7 का स्क्वायर दोनों साइडों पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा स्क्वायर बन गया, हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया है। तो x + 1/7 का ये क्या बन गया, होल स्क्वायर। इस साइड को अब देखना पड़ेगा, तो 1/7 + 1/7 का स्क्वायर होता है 49। अब इस कैल्शियम लेंगे तो 49 आएगा, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 7 7 are 49 प्लस ये 49 से कैंसिल हुआ, पीछे बच गया 1। तो 7 + 1 8/49। अब ये स्क्वायर खत्म करना है, x निकालना है, तो दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे। यहाँ बचा x + 1/7 और इस साइड पे आ गया ±√8/7। x निकालना है तो ये 1/7 जो प्लस हो रहा है, जब बराबर के इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/7। अब वही पुराना काम के ब्रैकेट बटे के नीचे दोनों वैल्यू सेम आ गई। अगर बटे के नीचे दोनों वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू को हम डायरेक्ट प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो ये -1 ±√8/7। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे तो √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। इससे आगे हम ये मजीद इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब मजीद सॉल्व होते ही नहीं है तो इसको एक दफा प्लस एक दफा माइनस में लिखने का फायदा नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ax² + 4x - a। वहाँ पे भी कोई पुराना काम कि x² वाली वैल्यू को पहले खत्म करना है, x² के साथ जो भी वेरिएबल दिया गया है, कांस्टेंट दिया गया है, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये x², ये बन जाएगा 4/ax और ये -a है, जब डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। अब कांस्टेंट वैल्यू को उस साइड पे ले जाए तो माइनस का 1 अगर जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। इसका हाफ लेंगे 2/a का स्क्वायर दोनों साइड पे क्या कर देंगे, ऐड। तो यहाँ x² + 4/ax + 2/a का स्क्वायर, इधर भी ऐड हो गया, इधर भी ऐड हो गया। अब ये वाली वैल्यू वही क्या बन जाएगी हमारे पास, होल स्क्वायर बन जाएगी x + 2/a का, और ये हो जाएगा 1 + 4/a का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे तो a² आएगा। 1 को जब a² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या a² को 1 पे डिवाइड करेंगे तो a² ही आएगा। इधर a² कटा पीछे 4, तो a² + 4/a²। अब ये स्क्वायर हमने खत्म करना है, तो दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, अंडर रूट। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, पीछे बच गया +- a² + 4। ये a का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कटेगा तो पीछे सिर्फ a बच जाएगा। अब ये 2/a प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो माइनस, तो x = -2/a। आगे फिर वही वैल्यू। अब बटे के नीचे दोनों वैल्यू सेम है, बटे के नीचे वैल्यू सेम हो तो हम क्या कर देते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हैं। तो -2 ± a² + 4/a। ये वाली वैल्यू हम फिर से सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसी को एज अ आंसर कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद इस तीसरा और चौथा क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, वो बेसिकली वही स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है, ax² + bx + c की वैल्यू में नहीं, बल्कि lx² + mx + n की फॉर्म में। और जो पांचवा क्वेश्चन है, सॉरी चौथा, वो इसी क्वेश्चन की टाइप का है। तो वो मतलब इन्हीं की जैसे चल रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है,
हाँ, जो पांचवा क्वेश्चन है वहां पर एक चीज नहीं थी, नहीं ये चीज थी, वहां पर हमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी गई। मैंने कहा वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3x² प्लस 7x है, आगे कांस्टेंट नहीं है, तो इज इक्वल टू 0। अब पहला काम वही करने के x² के साथ जो भी है उसको डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे x² प्लस 7/3x इज इक्वल टू 0 बच गया। अब कांस्टेंट तो था को नहीं, हम उधर ले जाते तो 7/3 का हाफ लेंगे। 7/3 का हाफ क्या आएगा? 7/6। तो 7/6 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे, 0 में भी ऐड कर देंगे। जब यहाँ ऐड करेंगे तो ये एज यूजुअल जैसे हम पीछे क्वेश्चन में करते चले आ रहे हैं, ये क्या बन जाएगा? x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर। इधर 0 में ऐड होगा 7/6 का स्क्वायर, तो 0 में ऐड करें, कोई भी वैल्यू ऐड कर दें, आंसर वही वैल्यू आनी है। तो 7/6 का होल स्क्वायर सेम रहा। अब मैंने स्क्वायर ओपन इसलिए नहीं किया क्योंकि आगे चल के हमने स्क्वायर रूट लेना था, तो वो फिर हमें स्क्वायर बना के काटना पड़ना था। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको सेम रहने दिया। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, इधर ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, पीछे बच गई x प्लस 7/6 और इधर प्लस माइनस 7/6। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज जो हैं वो सॉल्वेबल हैं, तो हम इस प्लस 7/6 को उधर जाके माइनस करने से पहले इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में। तो x प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस का 7/6 और x प्लस 7/6 इज इक्वल टू माइनस 7/6। ये प्लस का 7/6 पहले इसको देख लेते हैं, ये वैल्यू उधर जाके माइनस होगा, तो 7/6 माइनस 7/6 आंसर क्या दे देगा? 0, क्योंकि सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू क्या हो रही है? माइनस हो रही है। इधर आते हैं, ये माइनस 7/6 इधर प्लस 7/6, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब दोनों वैल्यू माइनस में आ गई, तो वही सेम काम है कि बेटे के नीचे वैल्यू दोनों के नीचे 6 है, ऊपर वाली वैल्यू को हम प्लस माइनस डायरेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों के साथ माइनस थी, तो -7 अगर वैल्यू सेम हो और दोनों के साथ माइनस हो, साइन सेम आ जाए तो वैल्यू ऐड हो जाती है, और साथ साइन किसका लगेगा? माइनस का ही लगेगा। तो -7 -14 और नीचे 6, दोनों के नीचे 6 था तो सेम 6 ही आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 7s are 14 and 2 3s are 6, तो -7/3, और यही हमारा क्या आ गया? सोल्यूशन सेट आ गया। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन हमारे पास बचते हैं इसी कंप्लीटिव स्क्वायर के, तो वो हमारे पास कुछ फ्रैक्शन वाली कुछ वैल्यूज के हैं, जिसमें बट्टे के नीचे कुछ वैल्यूज दी गई होगी, तो हम उनको पहले ये बनाएंगे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर हम उनको आगे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है।